अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए पेशावरी चिकन चर्ची कढ़ाई लेकर आई हूं, जो खाने में और देखने में बहुत ही मज़ेदार और खुश जायका और खुश रंग दिखाई देती है। एक कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाएं और उसमें तकरीबन 1 कप ऑयल डाल दें। क्योंकि इस कढ़ाई में ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब ऑयल के गर्म होने का इंतज़ार करें। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और इसको फ्राई करना शुरू करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे तकरीबन ये 50 से 60% डन हो जाए। ये देखिए हमारा तकरीबन चिकन तैयार होने वाला है, लेकिन अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हमने इस मौके पर इसके अंदर नमक शामिल करना है। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने चिकन और जायके के लिहाज से नमक शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करके आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है और इसको काफ़ी हद तक फ्राई कर देना है। ये तकरीबन हमारा चिकन अब होने वाला है। चिकन को फ्राई करने की वजह से हम इसमें ज़रा ऑयल डालते हैं, लेकिन अब मज़ीद कुछ ऐड करने से पहले हम इसका फालतू ऑयल निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर से फालतू ऑयल निकाल लिया है। पेशावर में भी जब होटलों में कढ़ाई बनती है तो पकाई के दौरान वो इस तरह का ऑयल निकाल लेते हैं। वो साथ साथ दूसरी कढ़ाइयों में ये ऑयल इस्तेमाल करते रहते हैं। हमने ये ऑयल निकाल लिया है। अब हम इसका अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जब तकरीबन 50 से 60% डन हो जाए तो आप इसमें 6 से 7 कटे हुए टमाटर को अपने हाथ से में काट लेना है और इस तरह कढ़ाई के अंदर लगा देना है। टमाटर डालने के बाद अब हमने 1 टीस्पून अदरक पिसा हुआ लिया है और 1 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ लिया है। अब हमने इसको इस तरह इसके छान कर डाल लेना है। ये देखिए मैं अदरक लहसुन छान कर डाल रही हूँ। इसको सीधा नहीं डालना, सिर्फ इसका अरोमा और इसका टेस्ट शामिल करना है। अदरक और लहसुन के गूदे को एक तरफ कर लेना है और सिर्फ इसका पानी शामिल करना है। अब हमें टमाटर और अदरक लहसुन का पानी शामिल करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक दम पे रखना है, ताकि टमाटर के छिलके गल जाएं और हम इनको आसानी से अलग कर सकें। तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। ये देखिए हमारे टमाटरों के छिलके नरम हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं और देखिए उन्होंने कितना अच्छा पानी छोड़ दिया है। ये देखिए हम चिमटे की मदद से टमाटो के छिलका 1 बाय 1 करके निकाल रहे हैं। तमाम छिलके उतारने के बाद आपसे मिलते हैं। अब हमने तमाम टमाटर के छिलके उतार लिए हैं और अब हम इसे थोड़ी सी तेज़ आंच पर भुनाई करते हैं और ये टमाटरों का पानी खुश्क करते हैं। देखिए हमारी कढ़ाई में टमाटर जो डाले थे वो और अदरक लहसुन का जो पानी हमने डाला था वो तकरीबन खुश्क हो चला है और जल्द ही ये कढ़ाई घी छोड़ने वाली है। जैसे ही हमारी कढ़ाई घी छोड़ती है हम दोबारा हाजिर होते हैं। ये देखिए हमने जो चर्ची चिकन कढ़ाई में टमाटर और अदरक लहसुन का पानी डाला था उसमें वो तकरीबन खुश्क हो गया है और भुनाई हो रही है। और देखिए मसाले ने कितना अच्छा टमाटर ने घी छोड़ दिया है। हम ये अंदर आधी प्याली दही ऐड करेंगे और फिर उसको भी खुश्क करेंगे। इसमें दही डालने के बाद अब हम इसको पका रहे हैं और इस मौके पर अब हम इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। देखिए हम इसके अंदर अब हम ½ टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर रहे हैं। काली मिर्च शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। देखिए हमारी चर्ची चिकन कढ़ाई अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। इस वक्त पर हम इसके अंदर 4 से 5 अदद हरी मिर्ची कटी हुई शामिल कर देंगे, जिसको नहायत ही अच्छा और गुड लुकिंग कर देंगे। अक्सर लोग तो इसको बिल्कुल खुश्क खाना पसंद करते हैं और अक्सर लोग इसमें हल्की सी ग्रेवी इस्तेमाल करते हैं। ये अब आप पे आगे आप उसको इस तरह खा सकते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ाई ने अब घी छोड़ दिया है। ये देखिए हमारी कढ़ाई ने घी छोड़ दिया है। ये तकरीबन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारी नहायत ही शानदार मज़ेदार गुड लुकिंग चिकन चर्ची कढ़ाई तैयार है। अब हम इसके नीचे आग बंद करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारी चर्ची चिकन कढ़ाई तैयार है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।